विकास कैसे होना चाहिए, यह सच है कि पैरवी विधायक और सांसद करते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे लोग चुन करके नहीं भेजेंगे तो पैरोकार ही ऐसे हो जाएगा। ये जो विकास कार्य हो रहा है, मखोड़ा धाम का हो, भदेश्वरनाथ धाम का हो, तपसी धाम का हो, और अभी अभी तो कर्ण मंदिर का भी मामला समाधान हुआ है, वहां का भी सुंदरीकरण के कार्य को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। वहां का भी समाधान हो करके अब उसका भी सुंदरीकरण के भव्य स्वरूप की दिशा में हम लोगों ने एक नया प्रयास प्रारंभ किया है। 84 कोसी परिक्रमा और मखोड़ा धाम से प्रारंभ होती है। आप देख रहे होंगे कितनी भव्य परिक्रमा बन रही है। यही तो अंतर है। समाजवादी पार्टी 84 कोसी की परिक्रमा को रोकती थी, 14 कोसी की परिक्रमा को रोकती थी, पंचकोसी परिक्रमा को रोकती थी, और हमारे समय में ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये रोकती नहीं है, ये रोकने वालों को टोकती है और आस्था का सम्मान करते हुए उसके लिए भव्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास भी करती है। और इसीलिए तो 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग भव्य बन रूप से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी और अयोध्या धाम के रिंग रोड के रूप में भी वह काम करेगा। इस रूप में उसका विकास किया जा रहा है। कोई सोचता था भदेश्वरनाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालु सावन के महीने में आकर के सरयू मैया से जल ला करके जलाभिषेक करते हैं। कभी भदेश्वरनाथ धाम का पुनरुद्धार हो, सुंदरीकरण का कार्य हो, कोई सोचता नहीं था। तपसी धाम उपेक्षित पड़ा हुआ था। आज ऐसे उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 1500 मंदिरों का पुनरुद्धार का काम संपन्न हो गया है। बहन और भाइयों, प्रदेश वही, लोग वही, सरकार के चेहरे बदले हैं, परिणाम आने लग गया। पहले जो पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे खर्च होता था, आज भदेश्वरनाथ मंदिर और तपसी धाम मंदिर और मखोड़ा धाम जैसे पवित्र स्थलों के पुनरुद्धार पे खर्च हो रहा है। पहले कब्रिस्तान के नाम पे जो कब्जा होता था, गरीब को सताया जाता था, उजाड़ा जाता था, जिसको वक्फ बोर्ड बोल देता था कि ये कब्रिस्तान है, ये वक्फ की लैंड है, किसी की हिम्मत नहीं होती थी फिर उसको, उस गरीब को उजाड़ दिया जाता था, उस दलित को, वंचित को उजाड़ दिया जाता था। और उजाड़ने का काम कौन करता था? यही सपाई लोग करते थे। इस सपा, बसपा, कांग्रेस, इनका यही ठेका था, यही करते थे। ये बस्ती के अंदर तो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, उनके स्वयं के घर के पास एक कब्जा हो रहा था, जबरदस्ती कब्रिस्तान के नाम पे कब्जा हो रहा था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और एक दिन गोरखपुर आया, मैं गोरखपुर का सांसद था, और गोरखपुर मेरे पास आया, उसने कहा साहब ऐसे सर है भाई। हमने कहा तुम जिलाध्यक्ष हो, तुम्हारी सरकार है और तुम कब्जे को नहीं रोक पा रहे हो। कहा साहब ये लखनऊ में बैठे हुए जो लोग हैं ना, इनको केवल और केवल कब्रिस्तान दिखाई देता है, इनको हम जैसे लोग नहीं दिखाई देते। बहनों और भाइयों, फिर मैंने उस समय कार्यकर्ताओं को भेजा था और मैंने कब्रिस्तान के नाम पर जो कब्जा हो रहा था सबको हटवाया था, और सपा के जिलाध्यक्ष को हम लोगों ने उसके
उसके जमीन को कब्जा होने से बचवाया था। बहन और भाइयों, ये अराजकता थी, ये अराजकता थी। ये लोग सुशासन की बात करेंगे, ये लोग आस्था की बात करेंगे। विकास के नाम पे जो डकैती पड़ती थी, योजना कागजों में स्वीकृत तो होती थी, पैसा डकार दिया जाता था, जमीनी धरातल पर कुछ भी नहीं होता था। हमने तो आपको बताया है ना कि आज भी हम जितनी परियोजनाओं को लेके आए हैं और जिनका लोकार्पण हो रहा है, उनका शिलान्यास हो रहा है, उसके भी पूरी सूची है। 84 कोसी परिक्रमा के बारे में भी हम बता रहे हैं। और अभी मैंने बताया ना, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, एक कैंपस में प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा, उत्तम शिक्षा का एक केंद्र प्रदेश सरकार के स्तर पर। जैसे अटल आवासीय विद्यालय में 6 से लेकर 12वीं तक हम श्रमिकों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय एक मॉडल बनेगा। उस मॉडल को हम प्रस्तुत करने के लिए हरिया में भी आए हैं। हरिया में भी ये बनने जा रहा है। आज भूमि पूजन मैंने किया। एक एक विद्यालय पे 27 से लेकर के 30 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। फर्नीचर आएगा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। विद्यालय का मॉडल कैसे होना चाहिए, उस मॉडल को प्रस्तुत करने का प्रयास। इस सपा के लोग क्या करते थे, पढ़ाई लिखाई से तो इनका कोई दूर दूर का संबंध नहीं था। नकल करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। ये नकल करवा करवा करके इन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। युवा के लिए नौकरी नहीं, किसान के लिए कोई सुविधा नहीं, गरीब को उसके हक से वंचित कर दिया जाता था और विकास के लिए आम जन तरसता रहता था। कोई सड़क नहीं, बिजली नदारद रहती थी और बस्ती जिले के अंदर तो बिजली के तार में लोग कपड़ा सुखाने का काम करते थे। यही तो होता था। भाई कुछ नहीं तो चलो कपड़ा ही सूख जाए, इनको कोई चिंता नहीं थी प्रदेश की। आप गर्मी में तरसते थे, लेकिन सफाई में ला करके ये लोग मुंबई के फिल्मी कलाकारों का डांस कराते थे। यही तो होता था। सफाई के अलावा कहीं इनको विकास दिखाई नहीं देता था। कहीं विकास होना नहीं, इनके एजेंडे में कहीं नहीं होता था। बहन और भाइयों, ये आस्था की बात कर रहे हैं। कर्ण मंदिर का विवाद भी इन्होंने खड़ा करवाया था। और याद करिए, हम सबकी आस्था की प्रतीक अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण में भी सबसे बड़ी बाधा यही लोग थे। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने वाले लोग हैं, और पवित्र हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने वाले लोग हैं। ये लोग हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर इन्हीं पापियों ने नमाज पढ़वाने का काम किया था। याद करिए, हर धर्मस्थल को विवादित करने का काम, हर धर्मस्थल को कर्ण मंदिर का विवाद खड़ा कराया, हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम किया, और अयोध्या में कोई जय श्री राम बोल दे तो लाठी गोली चल देती थी। बहन और भाइयों, ये डराते थे, कहते थे मंदिर बनेगा तो खून की नदियां बहेंगी। अरे हमने कहा खून का एक मच्छर नहीं मरेगा। याद रखना, अयोध्या में राम मंदिर को कोई बनने से रोक नहीं पाएगा। आज इनकी पीड़ा तो यह है कि अयोध्या में राम मंदिर कैसे बन गया। उनकी पीड़ा तो यह है, उनकी पीड़ा तो यह है कि अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसे बन गया है। उनकी पीड़ा तो यह है कि अयोध्या में जो रेन बसेरा बने हुए हैं यात्रियों के लिए, वह निषाद राज के नाम पर कैसे बन गए।
अरे हमने यही अयोध्या में ही नहीं बनाया है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि श्रृंगवेरपुर में भी हमने भगवान राम और निषाद राज गोया की भव्य प्रतिमा और उनका स्मारक बना करके सुंदरीकरण करने का काम किया था। वहां पर भी ये लोग कब्जा करवा रहे थे, वहां पर भी कब्जा करवा रहे थे ये लोग वक्फ के नाम पर। आज श्रृंगवेरपुर फिर से चमक रहा है। माता सबरी के नाम पर अयोध्या का भोजनालय, माता सबरी के नाम पर। बहनों और भाइयों, यह है आस्था इनकी। मंदिरों पर कब्जा करवाते थे, राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, विरासत का अपमान करते थे, गरीब के हक पर डकैती डालते थे। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सर्वाधिक समय तक प्रदेश के अंदर कांग्रेस को शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन बहनों और भाइयों, गरीबों को मकान नहीं मिलता था, गरीब के घर में शौचालय नहीं बनता था, गरीब को उपचार के लिए पैसा नहीं मिलता था, गरीब को मुफ्त में राशन नहीं मिलता था, गरीब को रसोई गैस का मुफ्त में कनेक्शन भी नहीं मिल पाता था, गरीब को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन भी नहीं मिल पाता था। किसान के निजी ट्यूबवेल को बिजली आए न आए, लेकिन उसका बिल आ जाता था। आज हमने उसको भी फ्री कर दिया है। अन्नदाता किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी लाभ प्राप्त कर रहा है, कृषि सिंचाई की योजना में भी लाभ प्राप्त कर रहा है, और प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना के अंतर्गत भी लाभ प्राप्त कर रहा है। किसान हो या फिर बटाईदार, किसान के परिवार का कोई सदस्य हो या बटाईदार के परिवार का सदस्य, अगर आपदा का शिकार होता है तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा में हम 5 लाख रुपए उस पीड़ित परिवार को तत्काल उपलब्ध करवाते हैं। 24 घंटे के अंदर उसके परिवार को सहायता मिलती है। विकास के प्रति सोच अच्छी होनी चाहिए, विकास होता है। आपने अच्छा विधायक चुना, विकास तेज आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, जितनी तेजी के साथ पिछले 9 वर्ष में हरैया ने विकास किया है, आजादी के बाद कभी नहीं हो पाया था, कभी नहीं हो पाया था। जो संभव था वो आज संभव हुआ है। कप्तानगंज ने पहले 5 वर्ष में 17 से 22 में विकास किया, उसके बाद वहां भी काम ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि सपाइयों में विकास की रुचि नहीं। इनके लिए तो अपना स्वयं का विकास ही ये मान लेते हैं हो गया सब। इनको जब फुर्सत हो कब्जा करने में, तब ये लोग विकास में रुचि ले पाएंगे। इनकी विकास में कोई रुचि नहीं होती है, ये कब्जा करने में माहिर होते हैं और सुरक्षा में सेंध लगाने में भी बड़े माहिर होते हैं। एक कहावती चल पड़ी थी कि देख सपाई बिटिया घबराई। बहनों और भाइयों, जो बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए, उसकी तुलना तो केवल दुर्योधन और दुशासन से ही हो सकता है, सभ्य मानवों से नहीं हो सकता। और ये लोग यही करते थे। पुलिस भयाक्रांत रहती थी। आज तो पुलिस के डंडे के भय से लोग अब शांत हुए हैं, नहीं तो दंगा करवाते थे। बस्ती में दंगा होता था, दुर्गा पूजा के समय दंगा, होली के समय दंगा, रामनवमी के समय दंगा। याद करिए, इसी बस्ती में मैं आया था परशुरामपुर में, मुझे आना पड़ा था
कैसे वहां दलितों को और कैसे वहां गरीबों को और पूरी की पूरी बस्ती जला दी गई थी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, कोई पूछने वाला नहीं। तब मुझे ही आना पड़ा था फिर गोरखपुर से। बहनों और भाइयों, आज मैं कह रहा हूं, पिछले 9.25 वर्ष से किसी ने कोई दंगा नाम की बात सुनी और किसी पर्व और त्योहार के समय कोई उपद्रव सुना? और बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का किसी ने दुस्साहस किया? अब कर भी नहीं सकता है। करेगा तो उसे मालूम है अगले चौराहे पर यमराज उनका इंतजार कर रहे होंगे। याद रखना, विकास का कोई विकल्प नहीं, और विकास करने के लिए अच्छे जनप्रतिनिधि चुन करके भेजने पड़ेंगे। विकास के प्रति सोच रखने वाले लोग भेजने पड़ेंगे। स्वयं के विकास से ऊपर उठ करके समाज के लिए, देश के लिए सोचने वाले लोग होने चाहिए। जब ये सोच होगी, विरासत और विकास का बेहतर समन्वय होगा, तब देश आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना तब पूरी होगी, और इसी के लिए तो हम विकसित भारत को विकसित उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ रहे हैं, और विकसित उत्तर प्रदेश को विकसित बस्ती के साथ जोड़ रहे हैं। विकसित बस्ती, मेडिकल कॉलेज भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, कृषि का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है, मखौड़ा धाम भी है, भदेश्वर धाम भी है, तपसी धाम भी है, और अब तो कर्ण मंदिर का भी धाम भव्य बनकर के आपके सामने आएगा। बहनों और भाइयों, जब अयोध्या से सरयू मैया से जल लेकर के लोग भदेश्वरनाथ धाम तक जाते हैं जलाभिषेक करने के लिए, शिव कावड़ भक्त जाते हैं, तो हम लोग ऊपर से हेलीकॉप्टर से उन पे पुष्प वर्षा करते हैं। याद करिए, इसी कावड़ यात्रा को समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोक लगा दी थी। ये कहते थे कावड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए। ये लोग दुर्गा पूजा में रोक लगाते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाने देते थे, 84 कोसी परिक्रमा पे रोक लगाते थे। बहनों और भाइयों, अब कोई रोक नहीं लगा सकता, अब रोक नहीं लगा सकता। आपको देखते हुए आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी कावड़ यात्रा निकलती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो भी जाएं, पुष्प वर्षा करें। अब उनको माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने हनुमानगढ़ी के पवित्र धाम की सीढ़ियों पे किया था, उस पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए। राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। जय श्री राम बोलने पर, परशुरामपुर के दंगों पर और इन सभी घटनाओं पर जिसमें निर्दोष हिंदू प्रताड़ित हुआ था, उन सभी घटनाओं के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए इस समाज से जिसकी आस्था आहत होती थी। बहनों और भाइयों, आज डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनवरत रूप से विरासत और विकास के इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ रही है, और मुझे प्रसन्नता है हरैया विधानसभा और बस्ती जनपद तेजी के साथ इस प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। आप सभी को मैं इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाने के लिए आज आपके बीच आया हूं। हमें अनवरत रूप से आगे बढ़ना चाहिए, विकास की इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, विकास के लिए, सुशासन के लिए
नौजवान के हित के लिए, बहन और बेटियों के सम्मान के लिए और अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए सरकार को जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, जो भी प्रस्ताव आएंगे, प्रदेश सरकार उसमें पीछे नहीं हटेगी। इस विश्वास के साथ आज मुझे हरैया और कप्तानगंज की इन सभी योजनाओं को आपको समर्पित करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है।